आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन बेटा सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर। तो उसका पहला पार्ट है आयोटा की 5। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने पावर्स को ना बेटा आयोटा की पावर्स को इस तरह हल करना है कि उसे आपने इवन में लेके आना है। पावर को आपने इवन नंबर में लेके आना है, 2 के मल्टीपल्स में लेके आना है। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास ये पहला क्वेश्चन है आयोटा की 5, इसमें देखें अब यहाँ पे आयोटा की 5 थी तो मैंने आयोटा की 4 डॉट आयोटा की 1 कर दी। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये जो है ये आयोटा वैसे रह जाएगा, साथ चलता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आयोटा की 4 जो है वो अब यहाँ से हमने इसके 2 के टेबल में ले गए। तो 4 क्या होता है, 2 2 ज़र 4। तो देखें इसकी पावर को हमने स्प्लिट कर दिया 2 और फिर ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 लिख दिया। अब ये एक बात याद रखें कि आयोटा जो होता है आयोटा की पावर 2 वो हमेशा -1 के बराबर होती है। तो फिर -1 पे क्या आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। अब -1 पे पावर जब 2 आपके पास, एक और बात ज़हन में रखें कि जब आपके पास माइनस वाला नंबर हो और उसके ऊपर पावर आपके पास इवन आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर पावर ऑड आ जाए तो फिर माइनस रहेगा, अगर पावर इवन आ जाती है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। फिर ये डॉट जो है इसका बेसिकली मतलब मल्टीप्लायर 1 डॉट आयोटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसका दूसरा पार्ट देखें आयोटा की 16। अब ये ऑलरेडी ही क्या है कि 2 के मल्टीपल्स में इसकी पावर है, तो 16 को हम लिखेंगे 2 × 8। फिर आयोटा की 2 मैंने आपको बताया -1 के बराबर है, तो -1 उसकी पावर 8, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। फिर आगे आपके पास है जी तीसरा क्वेश्चन माइनस आयोटा की पावर -19। अब यहाँ पे पावर -19 आ गई है। इसे आपने पहले पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसे बटा के नीचे लेके जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, ये पावर रूल है। तो पावर रूल में क्या है कि पावर पॉजिटिव करनी हो तो उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 19 आ गई। ठीक है जी, अब -19 जब आप देखें आयोटा पे पावर जब 19 लेंगे आप, तो अब 19 ऑड नंबर है तो फिर माइनस रहेगा। ठीक है, मतलब पहले बाहर था ना 19, अब ब्रैकेट्स के बाहर था। अब जब हमने एक किस्म की यहाँ पे पावर ले ली है, पावर लेने के बाद भी माइनस रहा, क्योंकि पावर क्या है कि 19 है वो ऑड है, तो माइनस रहेगा। फिर आगे जी आपके पास यहाँ पे हमने फिर वही के 2 के मल्टीपल्स में ले गए हैं पावर को। आयोटा की 18 और आयोटा 1 मैंने अलग-अलग कर लिए। आयोटा की 18 से हमने बनाया है जी 2 की पावर 9 बना लिए। ठीक है, 18 को लिख सकते हैं 2 × 9, तो आयोटा की 2 फिर ब्रैकेट्स और फिर 9। अब आयोटा की 2 को फिर आपने इसे -1 में, ठीक है, ले जाना है। आयोटा 2 -1 के बराबर होती है। तो अब ऊपर पावर क्या है कि 9 है, 9 ऑड नंबर है तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में प्लस, तो इसका आ जाएगा जी 1/1 डॉट आयोटा। तो इसका आंसर आएगा 1/आयोटा। अब बुक पे जो इसका आंसर आ रहा है वो माइनस आयोटा आ रहा है। तो ये लाने के लिए आपने क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में रेशनलाइज कैसे होगा कि जो आयोटा है आपके पास उसका साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आयोटा था प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो नीचे फिर से दोबारा आपके पास आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में 27 फिर आयोटा की पावर -26। अब यहाँ पे फिर आयोटा की पावर जो है वो माइनस में आ गई है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका क्या कर लेना है जी, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब ये है 26 2 के मल्टीपल्स में है, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। फिर आयोटा की 2 को हमने -1 में ले जाना है। 13 क्योंकि ऑड है आपके पास, ऑड नंबर है, ऑड पावर है आपके पास, जब आएगी तो माइनस रहेगा। 27/-1 ये बराबर आ जाएगा -27। आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी इसमें भी बेटा वही काम करना है। आयोटा की जो है ना पावर को आपने 2 के मल्टीपल्स में लेके जाना है। आयोटा की 10 डॉट आयोटा की 1 11 को हमने लिख लिया। ठीक है, आयोटा की 5 को आयोटा की 4 डॉट आयोटा की 1 लिख लेंगे। फिर 10 से आपने आयोटा 2 में जाना है। ठीक है, 10 का मतलब है 2 × 5, तो -1 की पावर 5। ठीक है, -1 डॉट आयोटा आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे
दूसरी तरफ देखें तो अयोटा की 4 है, उसे 2 मल्टीप्लाई 2 में लिख लेंगे तो अयोटा की 2 -1 के बराबर होगा। ऊपर पावर 2 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम इसी तरीके से करना है। अयोटा अब यहाँ पे क्या है कि पावर पहले होल के ऊपर पावर है तो ये पावर सब के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। अयोटा की 4 पे भी पावर आएगी, अयोटा की 3 पे भी 2 आ जाएगी पावर, अयोटा की 2 पे पावर आएगी और अयोटा पे भी ये 2 आ जाएगी। तो अयोटा की 4 पे जब आएगी तो 4 मल्टीप्लाई 2 तो अयोटा की 8 आ गया। 3 पे आएगी तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया। 2 पे आएगी तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 1 पे आएगी तो 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा जी 2 आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने अब इसे आपने अयोटा की पावर 2 में लेके जाना है, ठीक है। 4 को 2 मल्टीप्लाई 4 लिखें, 6 को 2 की पावर 3 लिख लें, ठीक है जी। इस तरीके से 4 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी, और इधर अयोटा 2 तो आपको पता है -1 के बराबर होगा तो हमने वो -1 लिख लिया। फिर यहाँ से अयोटा की 2 को -1, जहाँ भी अयोटा की 2 है वहाँ -1 आप लगाएं जी। उसके बाद पावर आप हल करते जाएं, ठीक है। तो -1 की पावर 4 +1, -1 की पावर 3 -1 आएगा, -1 की पावर 2 1 आ जाएगा जी, और प्लस माइनस माइनस आ गया आपके पास। फिर इधर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 1 -1 से कट जाएगा, फिर 1 -1 से कट जाएगा, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी देखें आपके पास जो पावर है वो माइनस में है, तो पावर को पहले पॉजिटिव करने के लिए क्या किया आपने, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद देखें पावर पॉजिटिव हो चुकी है। अयोटा की 8, ठीक है जी। अब नीचे आ गई, पहले ऊपर थी तो अब आपने नीचे लिख ली। अयोटा की 5 अपनी उनकी पोजीशन आपने ऊपर नीचे चेंज कर दी, रेसिप्रोकल ले लिया आपने। फिर आपने पावर क्या करना है, बटन पे ले लेनी है। 5 की पावर इस पे भी आएगी, अयोटा की 5 पे भी आएगी, और 5 8 पे भी आ जाएगा। 5 5 25 आ गया, और 5 8 40 आ गया। अब यहाँ से देखें 2 के मल्टीपल्स में लेके जाना है तो अयोटा की 24 डॉट अयोटा की 1 आ जाएगी जी, और 24 से फिर आपने इसे 2 में लेके जाना है। 2 12 24, और वो थी 40, वो पहले की 2 के मल्टीपल्स में है, बटा के नीचे अयोटा की जो 40 है उसे आपने 2 मल्टीप्लाई 20 कर लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अयोटा की 2 की जगह आपने -1 डालना है, तो -1 की पावर 12 तो 1 आ जाएगा। नीचे बटा के नीचे क्या है आपके पास -1 है, इसकी पावर 20 है, तो इवन नंबर है, पावर इवन आ गई तो 1 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। और फिर ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर भी आपके पास -1 की पावर 12 है, तो ये भी इवन नंबर है, सिंपल 1 आ जाएगा। 1 डॉट अयोटा, ठीक है। तो बटा के नीचे 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। बटा के नीचे 1 लिखें या ना लिखें, तो आपके पास लास्ट पे आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। जी फिर आखिरी पार्ट, क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें अयोटा की 13 मल्टीप्लाई अयोटा की 29 अयोटा की 13। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है कि पावर रूल आपने इस्तेमाल करना है। जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में आपने ऐड कर देनी होती है, ठीक है। तो ये आपने 8 क्लास में पढ़ा है, 9 क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी। 13 + 29 क्या आ जाएगा, पावर 42 आ जाएगी। तो 42 फिर आपने से 2 के टेबल में लेके जाना है। 2 मल्टीप्लाई 21 42 के बराबर होता है। तो 2 को आपने अयोटा की 2 को -1 में ले आना है। तो -1 की पावर अब 21 है, 21 ऑड नंबर है तो माइनस रह जाएगा आपके पास, इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, उसमें आपने अयोटा को राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा आपने लिखना है। ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, 2 + (-4). अब इसमें बेटा करना क्या है कि आपने माइनस को जो है ना अलग कर लेना है। 4 है तो -1 मल्टीप्लाई -4 को -1 मल्टीप्लाई 4 आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके ऊपर अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट हो तो उन्हें आप अलग भी लिख सकते हैं। तो -1 पे आपने अलग लिख लेना है स्क्वायर रूट, और 4 पे आपने अलग स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर एक बात याद रखें कि जो आपके पास -1 का स्क्वायर रूट है वो अयोटा के बराबर होता है। अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होता है, और जो
अयोटा सिंपल होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है कि अयोटा, ये चीज़ अयोटा में चली जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लें 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाएगा और ये अयोटा में चली जाएगी। तो इस तरह आपने इसे इन टर्म्स ऑफ अयोटा में लिख लिया है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 2 का दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपके पास 3 माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ -7 आ गया। अब फिर से दोबारा आपने वही करना है, -7 को आपने -1 मल्टीप्लाई 7 लिख लेना है, 7 आपने अलहदा कर लेना है और -1 पे स्क्वायर रूट आपने अलहदा, और फिर ये -1 जो है आपके पास, इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट -1 ये आपके पास अयोटा में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इसके अयोटा की फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली इसी तरह आपने इसमें भी आपके पास जो है -16 है तीसरे क्वेश्चन में, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इधर भी आपने स्क्वायर रूट अलग करना है। -1 को आपने जो है अयोटा में ले जाना है और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो ये 2/5 प्लस 4/5 अयोटा, इस तरह आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेम वही चीज़ आपने करनी है। स्क्वायर रूट 2 है माइनस, उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो -1 को अलहदा कर लें, 3 को अलहदा कर लें, 3 मल्टीप्लाई -1 और -1 को फिर आपने स्क्वायर रूट उस पर अलहदा ले लेना है, 3 पे अलहदा ले लेना है। तो इधर से भी -1 जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास अयोटा में चला जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट देखें। इसमें आपने x और y की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट जो है 2x + 5 + y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। अब यहाँ पे आपने करना है क्या, कंपेयर करना है। आपने रियल नंबर्स को, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंपेयर करके आगे आपने इसे हल करना है। अब देखें, जहाँ आपके पास अयोटा आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और जो सिंपल नंबर्स हैं वो आपके पास रियल पार्ट है। इधर आपके पास जो इसमें जो रियल पार्ट है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2 है। इधर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y - 3 है क्योंकि इसके साथ अयोटा है, और रियल पार्ट आपके पास कौन सा है वो 2x + 5 है। तो 2x + 5 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 2x + 5 बराबर आ जाएगा 1 के, तो ये ऐसे 1 के बराबर रख लिया हमने। और y - 3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के, क्योंकि इमेजिनरी के बराबर आएगा और रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। फिर आगे सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है, यहाँ +5 हो रहा है, इधर आके -5 आ जाएगा। 1 - 5 आपके पास -4 आ गया। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास x आ गया -2। y का देखें जी, यहाँ -3 है, इस तरफ आके +3 हो जाएगा, 2 + 3 5, तो y के आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 2, इधर भी आपके पास 3x + 2 -4 - y अयोटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास जो रियल नंबर हैं उन्हें और जो आपके पास अयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट है उससे आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो रियल आपके पास क्या है, 3x + 2 है, किसके इधर कौन सा नंबर है, 5 है, वो आपस में बराबर आ जाएंगे। इधर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें माइनस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 4 - y, ये आपने लेना है जी, ये इमेजिनरी है। और इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी है वो 3 है आपके पास। ठीक है जी, तो 3 आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद सिंपल आपने हल करना है, +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, -2 + 5 आंसर 3 आ गया। इधर आपके पास क्या है कि -4 + y है, माइनस जब ब्रैकेट्स ख़त्म होंगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, +4 माइनस में चला गया, माइनस प्लस में चला गया, यहाँ -4 हो रहा है, इधर आके +4 हो जाएगा। तो 3 + 4, तो देखें वहाँ पे -4 था, इधर आके +4 हो गया, तो 3 + 4 7 आ गया जी। और इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 3/3 1 आ गया। तो x = 1, y = 7। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये पिछले जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे उनमें रियल आपके पास और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे अलग-अलग थे। इधर आपके पास अलग नहीं है, इधर ये मिक्स अप हैं, तो आपने पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्लस माइनस आपने रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट जो आपने वो अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ भी, अयोटा के साथ भी, तो आपके पास आ जाएगा 2x + अयोटा x। इधर y होगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो y आ जाएगा, 2 के साथ होगा तो 2y अयोटा आ जाएगा। फिर अयोटा वाली आपने एक तरफ कर लेनी है वैल्यूज़, और जो रियल पार्ट है, जो सिंपल वैल्यूज़ हैं 2x और y भी एक तरफ कर लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर फिर लिखें, दोबारा इसे रीअरेंज कर लें, तो 2x + y, और इधर से आपने दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा x - 2y। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया x - 2y,
राइट हैंड साइड पे क्या है 4, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। रियल पार्ट यहाँ पे 2x प्लस वाई है, इधर क्या है 3, तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे। यहाँ आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। फिर इन्हें हल कर, अब जो आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें हल करने के 2-3 तरीके हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हमने जो किया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए पहले सार मैंने सॉल्विंग 2 किया है आपके पास, दूसरी इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 था। अब यहाँ पे माइनस 2y है तो इस तरफ आके प्लस 2y हो गया, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फिर ये जो x की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन 1 के अंदर इसे पुट कर देना है। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह फिर आपने ये वैल्यू डाल देनी है 4 प्लस 2y, तो यहाँ पे 4 प्लस 2y हमने लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 3। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। अब 4y प्लस 5y आ गया, 8 यहाँ प्लस होता है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 8 माइनस 5 से कट जाएगा। यहाँ पे मतलब बेसिकली डिवाइड ही होते हैं, तो मैंने यहीं तरह काट दी, इस तरह काट दिया, तो 5 से कटेगा तो -1, तो y आपके पास आ गया जी, y -1 आ गया। अब y की वैल्यू फिर से आपने क्या पुट करनी है इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो y की वैल्यू क्या आई -1, ठीक है जी। 2 -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग करना पड़ेंगे। x को आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो x आ गया, आयोटा के साथ तो माइनस x आयोटा आ गया। y करेंगे 2 के साथ 2y, आयोटा के साथ करेंगे आयोटा y। फिर रियल पार्ट अलग कर लें, माइनस जो इमेजिनरी पार्ट उन्हें अलग कर लें। इधर आपके पास क्या है x प्लस 2y, इधर कौन सा रियल पार्ट है 4 है, तो x प्लस 2y बराबर 4, पहली इक्वेशन आ गई। इधर y माइनस x है, ठीक है, और इधर कौन सा है आपके पास -1, तो y माइनस एक्स क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, और इधर इमेजिनरी पार्ट -1 था, वो आपस में बराबर कर लें, तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आ गई। फिर से दोबारा आपने सॉल्विंग 2, ठीक है, 2 को हल करें, यहाँ -x हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x -1, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर आपने y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी x -1, तो x -1 आपने पुट कर दिया। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 1 के साथ, 2 को x से किया तो 2x आ गया, 1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास देखें x प्लस 2x 3x आ गया, ये -2 है, इस तरफ आके +2 हो जाएगा, 4 + 2 6। अब 3 का टेबल 6 पे लेके जाएँ 2, तो x इज इक्वल टू आ गया जी 2। फिर आपने x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देनी है। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x -1, तो x की वैल्यू क्या आई थी 2, तो वो आपने पुट कर देनी है 2 - 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या है कि इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3x - 1 प्लस 2y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 आयोटा। अब ये पहले जो 2 की तरह आ गया, इसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी क्या है कि सेपरेट है, तो आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर लेना है। 3x - 1 को आपने बराबर कर लेना है 8 के, और 2y - 3 बराबर आ जाएगा 7 के, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा आयोटा है, दोनों एक दूसरे के इमेजिनरी पार्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट 2y - 3 है, राइट हैंड साइड का 7 है, इन्हें आपस में बराबर कर लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, पहले से देखें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ -1 है, इस तरफ आके +1 हो जाएगा, 8 + 1 9 आ गया, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम x इज इक्वल टू 3 आ गया जी। और यहाँ पे अब y की वैल्यू देखें, 2y - 3 है, -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा, 7 + 3 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे, 10/2 5। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 भी ख़त्म हो चुका है, और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है।